श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी बदनख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। प्यारे सज्जनों, संसार के मोह में ग्रस्त होकर के लोग अपने जीवन को दांव पर लगाकर माया और माया के सामान एकत्र करते हैं, किंतु ये सब कुछ किस काम आएगा? क्योंकि यदि मालिक के नाम की कमाई नहीं की तो फिर यम के हवाले होना पड़ेगा। मोह ममता के संस्कार जो मन में घर कर गए हैं, उनके बदले नरकों में जाना पड़ेगा। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं, बहुत यत्न से धन कमाया, सिर पर बांधी पोट, कह कबीर सतनाम बिन सहेगा यम की चोट। मनुष्य जो ये कहता है कि मैंने कुछ कमा लिया है, कुछ बना लिया है, एकत्र कर लिया है, तो भला ये कौन सी कमाई हुई? वास्तव में उसे कमाई किस वस्तु की करनी चाहिए थी, क्या एकत्र करना चाहिए था, ये उसको पता ही नहीं है। कारण इसका ये है कि उसका रुख सही और नहीं है। जिस वस्तु की कमाई करनी थी, जो वस्तु उसकी अपनी है, उस ओर तो उसका ध्यान नहीं गया, और जो बेगानी और पराई थी उसकी ओर उसने रुख किया हुआ। पराई वस्तुओं को नाशवान, अस्थायी और अविश्वसनीय पदार्थों को एकत्र करने में और उनसे नेह बढ़ाने में ही वो लगा रहा। महापुरुष चेतावनी भरे वचनों में फरमाते हैं, निज कर देखियो जगत में, को काहू को नाहि, नानक थिर हरि भगत है, तिह राखो मन माय। संसार में मैंने पदार्थों और संबंधों को अपना बना कर देखा, लेकिन अंत में यही पाया कि कोई भी किसी का नहीं है। महापुरुष फरमाते हैं, एकमात्र प्रभु की भक्ति ही स्थिर है और अपनी है, इसीलिए उसी को हृदय में धारण किए रहो। भली भांति विचार करके देख लो, किसी के कहने पर मत जाओ, अपनी बुद्धि से विचार करो और सोचो कि संसार की कौन सी वस्तु साथ जाने वाली और कौन सी नहीं जाएगी। इस तथ्य की परख मनुष्य तभी कर सकता है जब उसे महापुरुषों की संगत प्राप्त होती है। महापुरुषों की संगत में उसे इस बात का पता चलता है कि कौन सी वस्तु अपनी है और कौन सी पराई है। महापुरुषों की कृपा से उसे इस बात का भली भांति ज्ञान हो जाता है कि संसार में एकमात्र प्रभु की भक्ति ही अमर और शाश्वत वस्तु है, तथा प्रभु की ये भक्ति ही उसकी अपनी और साथ निभाने वाली चीज़ है। इसीलिए इस बात पर गहराई से विचार करके मनुष्य को चाहिए कि सत्य वस्तु, अमर वस्तु प्रभु की भक्ति की ही कमाई करे, जो यहाँ भी उसका साथ दे और अंत में भी साथ जाए। ऐसी वस्तु की कमाई करने और उसे एकत्र करने से क्या लाभ जो धोखा दे, और जब मनुष्य यहाँ से जाए तो उसके फलस्वरूप उसको नरकों और निम्न कोटि की योनियों की प्राप्ति हो। मनुष्य स्वयं ही विचार करे कि एक ओर सुख हो और दूसरी ओर दुख हो, तो उसे किधर जाना चाहिए? इस बात की समझ किधर जाने में सुख है और किधर जाने में दुख है, ये हर एक को नहीं होती।
इस प्रकार का विवेक तो महापुरुषों की संगत से केवल गुरुमुखों को ही प्राप्त होता है कि वे माया और माया के सामान अपने नहीं हैं, इसलिए इन्हें एकत्र करने में कोई लाभ नहीं। यदि ये सामान अपने होते तो परलोक में साथ जाते और फिर मनुष्य को अंत समय रोना धोना न पड़ता। लेकिन अपनी वस्तु तो वास्तव में वो है जिससे आत्मा का कल्याण हो, जो आत्म कल्याण में सहायक हो, जो मनुष्य के साथ जाए और प्रभु के दरबार में उसका मुख उज्जवल करे। किंतु आम संसारी मनुष्य अज्ञान के वशीभूत होकर के वास्तविकता से भूला हुआ, इसीलिए जीवन पर्यंत पराई वस्तुओं को प्राप्त करने में लगा रहता है। जब समय हाथ से निकल जाता है, हाथ पल्ले कुछ नहीं रहता, तो फिर रोता और पछताता है। इसके विपरीत गुरुमुख जन, जिन्हें सौभाग्य से महापुरुषों की संगत प्राप्त हो जाती है, वे इस स्वर्णिम समय में नाम और भक्ति की कमाई करके अपना सब कुछ बना लेते हैं। महापुरुष तो अपने उपदेशों द्वारा जीव को सावधान करते हैं और उसे मोह की नींद से जगाते हैं, जैसा कि कथन है, जब चेते तभी भला, मोह नींद से जाग, जाके संग से भी छुड़ा, ताही के संग लाग। मनुष्य को जब भी इस बात की समझ आ जाती है, जब भी वो मोह अज्ञान की नींद से जाग जाता है, तभी उसका भला है। मनुष्य का ये मोह अज्ञान कब दूर होता है? जब उसे ज्ञान का प्रकाश मिलता है, तब उसे पता चलता है कि मेरा अपना क्या है, मेरे साथ जाने वाली वस्तु क्या है। इस तथ्य का ज्ञान हो जाने पर फिर वो अपने काम में लग जाता है। जीवात्मा जन्म जन्मांतर से दुख उठा रही है। जब तक जीवात्मा अपने अंशी परमात्मा से मिल नहीं जाती, तब तक उसको शांति नहीं मिल सकती। ऐसे साधन जिनके द्वारा आत्मा परमात्मा से मिलकर एक रूप हो जाती है और नित्य सुख शाश्वत आनंद परम शांति को प्राप्त करती है, ऐसे साधन मनुष्य को महापुरुषों की शरण में जाने पर ही उपलब्ध हो सकते हैं। महापुरुषों की संगत में जिन्हें सही मार्ग मिल गया, भक्ति के सुगम साधन प्राप्त हो गए हैं, वे उन साधनों पर आचरण करके अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। संसार में रहते हुए सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं और अपना लोक परलोक भी संवार लेते हैं। मनुष्य चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसे यही लगता है कि मेरा भविष्य उज्जवल हो, किंतु समय प्रमाद और अज्ञान में व्यतीत करता है। बाल्यकाल से यौवन, यौवन से वृद्धावस्था और वृद्धावस्था के बाद मृत्यु, बस इसी तरह माया काल और उसके धंधों में ही जीवन व्यतीत कर देता है, लेकिन भजन भक्ति की कमाई नहीं करता। तो फिर भला उसने अपना भविष्य क्या बनाया? मनुष्य तो केवल एक जन्म की सोचता है, थोड़ी आयु के लिए अपने भविष्य के विषय में सोचता है कि मैं धन कमा लूँ, परिवार बढ़ा लूँ और संपत्ति बना लूँ, मगर ये नहीं सोचता कि जहाँ हमेशा रहना है उसके लिए क्या करना है। यही मनुष्य की भूल और अज्ञानता है, और इसीलिए ही बार बार काल की चोटें खाता है। महापुरुष चूँकि जीव के सच्चे हितैषी होते हैं, वे चेतावनी देते हैं कि अभी भी समय है, चेत जाओ और भक्ति की कमाई कर लो, क्योंकि भक्ति ही एकमात्र साथ जाने वाली वस्तु है। इसके अतिरिक्त और कुछ भी साथ नहीं जाएगा और न ही काम आएगा।
महापुरुषों का फरमान है, हरि बिनु तेरो को न सहाय। महापुरुषों ने स्पष्ट कह दिया है कि ये मनुष्य, हरि के सिवाय संसार में तेरा और कोई भी संगी साथी सहायक नहीं है। माता पिता पुत्र भाई कोई भी किसी का नहीं है। धन संपत्ति सब कुछ जिन्हें तू अपना मान कर बैठा है, जब शरीर छूट जाएगा तब तेरे साथ कुछ नहीं जाएगा। तूने क्यों अपनी सूरत को उसमें आश्रित कर रखा है। महापुरुषों का सदैव यही उपदेश होता है कि जो अपनी वस्तु है उससे प्रीत करो, जो यहाँ भी सुख दे और संग साथ रहे और परलोक में भी साथ जाए। मनुष्य की ये अपनी वस्तु कौन सी है? वो वस्तु है प्रभु की भक्ति, प्रभु का नाम, सद्गुरु का शब्द, यही अपनी वस्तु है। माया की भूल भुलैया में पड़ कर के मनुष्य वास्तविकता को भूल गया है। महापुरुष चेतावनी देते हैं कि मनुष्य अज्ञान की निंद्रा से जाग जा और अपनी वस्तु की संभाल कर ले। अपनी वस्तु को पा करके सच्चा सुख प्राप्त कर। इसीलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि महापुरुषों के उपदेश के अनुसार नाम और भक्ति की कमाई में लगकर अपना जीवन व्यतीत करो। यहाँ भी सुख और आनंद प्राप्त करो और अपना परलोक भी संभाल लो, क्योंकि यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है और यही उसे करना भी है। इसी से उसका लोक और परलोक संवरता है।